हस्तिनापुर में हुए दोहरे मर्डर का खुलासा। बैंक मैनेजर का बहनोई गिरफ्तार, दूसरे हत्यारोपी ने की आत्महत्या। मेरठ के हस्तिनापुर में पीएनबी बैंक मैनेजर संदीप की 8 माह की गर्भवती पत्नी शिखा और 5 साल के बेटे की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में संदीप के बहनोई हरीश निवासी नोएडा को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ वारदात में शामिल दूसरे हत्यारोपी रवि ने पिलखुआ स्थित अपने गाँव में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि संदीप ने अपने भाई के शादी समारोह के दौरान हरीश पर चोरी का आरोप लगाया था और चोर कहा था। इसी बात की खुन्नस में हरीश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मर्डर प्लान किया था। एसएसपी रोहित सिंह, एसपी क्राइम अनित कुमार और एसपी देहात केशव कुमार ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि संदीप के भाई की शादी समारोह के दौरान चोरी की घटना हुई थी। इस दौरान हरीश पर चोरी का आरोप लगाया गया था। संदीप ने हरीश को उसी समय चोर कहा था। हरीश इसी बात को लेकर रंजिश रखता था और अपने साले समेत पूरे परिवार की हत्या की साजिश तैयार की थी। हरीश ने इस वारदात में अपने पिलखुआ के अहमदपुर नया गांव निवासी रिश्तेदार रवि को साथ मिलाया था। इसके बाद दोनों ने हत्या को अंजाम दिया और घर से नकदी जेवर लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने घर लूटी गई रकम 1,47,000 रुपए, जेवरात, स्कूटी, 2 चाकू, 1 तमंचा व कारतूस बरामद कर लिए। थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत 29 तारीख की देर रात्रि को एक घर के अंदर एक बैंक मैनेजर की पत्नी और उनका एक 5 साल का जो लड़का था, वो मृत अवस्था में मिले थे और घर से कुछ सामान भी गायब था। और इस पूरी घटना के क्रम में जो वादी है उनकी तरफ से धारा 302 और 394 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। और इसके अलावा पुलिस के द्वारा जब इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, साथ ही साथ सर्विलांस के आधार पर और लोगों से पूछताछ के आधार पर जो विवेचना की गई, उसमें जो हरीश कुमार नाम के व्यक्ति जो संयोग से मृतका के जो पति है उनका बहनोई है, बहन का जो पति है वो इसमें प्रकाश में आया। और इसका जो एक रवि नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया। ये दोनों ही लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। घटना का जो पूरा प्रकरण है इसमें 3 कारण सामने आए हैं। पहला जो कारण है उसमें यह है कि जो मृतका के पति हैं उनकी बहन से ये इसने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। इस वजह से परिवार में इनकी जो एक्सेप्टेंस है, जो इनका स्वीकार्यता है, वो बिल्कुल नहीं थी और इनके आपस में बोलचाल बंद थी। और साथ ही साथ पूर्व में जब मृतका के पति के बहन की जब शादी हो रही थी उस वक्त भी 1 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, जो हरीश के ऊपर ही लगा था। तो ये 2-3 कारण थे। और साथ में जो मृतका के पत्नी उसके द्वारा कम समय में अच्छी तरक्की की गई थी और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जबकि इसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इन 3-4 कारणों की वजह से जो आपस में स्थिति काफी खराब थे और आपस में एक दूसरे से रंजिश मानते थे। तो मृत जो अभियुक्त है, इसके द्वारा पहले प्लान किया गया था कि मैं जाकर जो संदीप है उसकी हत्या करूंगा, क्योंकि वो उस दिन घर पे मौजूद रहेगा। लेकिन घर पर संयोग से उस दिन उसकी पत्नी और बच्चा ही मौजूद था। जब ये घर में गए फरार हो गए। इस पूरे प्रकरण में एक व्यक्ति को इसमें हरीश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। और साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई है कि घटना के बाद उसने जाकर अपने भाई को ये बताया था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ और मुझे इस घटना का अफसोस है, क्योंकि इस घटना में एक महिला और एक बच्चे की हत्या हुई है। और इसके द्वारा ये भी पता चल गया था कि पुलिस को जो मुख्य अभियुक्त है पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और पुलिस उसको जानती है कि उसका नाम प्रकाश में आ चुका है। तो इसके द्वारा आज सुबह अपनी आत्महत्या अपने गाँव में आत्महत्या कर ली गई दूसरा जो अभियुक्त है। तो इस पूरे प्रकरण में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और जो दूसरा अभियुक्त है कि उसने द्वारा आत्महत्या कर ली गई है उसका भी विवेचना में प्रकाश में नाम आया। और घटना में जो प्रयुक्त स्कूटी है जिससे भागे थे वो हमने नहर से बरामद कर ली है। जनपद गाजियाबाद से मसूरी थाना पड़ता है, वहाँ पे नहर में इन्होंने जो मोटरसाइकिल स्कूटी है वो वहाँ पे फेंक दी थी। इसके अलावा घटना में जो हेलमेट था वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ मिला है। इसके अलावा जो जेवरात है वो पूरे के पूरे पूरी 100% बरामद हो गया है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त जो पैसे यहाँ से गए थे 1,47,000 रुपए लगभग है, पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया। तो घटना में जो जितना भी सामान गया वो पूरा बरामद किया गया। और इसके द्वारा जो अपना जो बैग है उसमें 1 तमंचा और 9 कारतूस भी रखे गए थे। एक 315 बोर का जो तमंचा है उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया।